सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सभी के सभी आपको समझ में भी आएंगे और सभी आसानी से आप लोग अच्छे से एग्जाम में भी जितने भी क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे आप सभी को बहुत इजीली कर लोगे। पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, लर्नर सेंटर्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। दोस्तों, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इसमें मुख्य रूप से बच्चों के प्रोनाउंसिएशन पर बच्चों को पूरी छूट दी जाती है कि वह खुद से भाषा को सीख पाए, उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। तो यह बच्चों के ऊपर यानी कि लर्नर सेंटर होती है। जैसे आज की जो शिक्षा है उसे हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित कहते हैं ना। तो बच्चे ही तो सीख रहे हैं, तो यहाँ पर सीखने वालों पर ही पूरा फोकस होता है। जिस तरीके से बच्चे सीख पाए उस तरीके से सीखें। और रीडिंग सिस्टम के क्या है, ये अगेंस्ट है, इसमें बोलने पर जोर दिया जाता है, रीडिंग पर कम बोलने पर ज्यादा। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच या फिर ऑल ऑफ दीज। ये सभी मेथड और अप्रोचेस है इंग्लिश टीचिंग के। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज banished from the classroom including the use of mother tongue and of the bilingual dictionary. Who say this statement? यह स्टेटमेंट किसने दिया है? जॉन कीट्स ने, मेंसन एंड पटेल ने, रॉबर्ट पियरे ने या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है मेंसन एंड पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? जो अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आपको मिलता है उसमें जो लिखा होता है वो आपको अंडरस्टैंड करना होता है, आपको समझना होता है। और एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है कि क्या आपने पढ़ा, क्या आपने समझा, कितने सारे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भी करना होता है। तो ऑप्शन सी जो दिया है बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स या नन ऑफ दिस। तो कम्युनिकेटिव स्किल या कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है ये क्या करता है, ये पूरी छूट देता है आपको बोलने का। तो जब आप किसी भी भाषा को बार बार बोलोगे तो उसका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत सही निकलेगा। तो ऑप्शन सी जो है प्रोनाउंसिएशन स्किल ये आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सब ऑर्डिनेट क्लासेस आर एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास या ऑल ऑफ दीज। तो सब ऑर्डिनेट क्लास जो है यह एडजेक्टिव क्लास भी होते हैं, एडवर्ब क्लास भी होते हैं, नाउन क्लास भी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राधा वॉज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प। टीचर, ग्रेटफुल, काइंड या राधा। तो राधा क्या है, ग्रेटफुल है यानी कि कृतज्ञता व्यक्त कर रही है अपने टीचर्स को कि उन्होंने उसकी हेल्प की। तो देखिए यहाँ पर राधा जो है ये क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए राधा ही है। तो ऑप्शन डी जो है राधा ये राइट आंसर हो जाएगा, राधा की तो बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडवर्ब क्लासेस आर टाइम, प्लेस, पर्पज या ऑल ऑफ दिस। तो जो एडवर्ब क्लास होते हैं वो टाइम, प्लेस, पर्पज इन सबको ध्यान में रख करके होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नाउन फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें नाउन क्या है, द बॉय इज जंपिंग। तो क्या है, द बॉय क्या है, लड़का, और ये क्या है, नाउन है। तो ऑप्शन सी जो है बॉय ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। तो आगरा यह नाम है किसी सिटी का, यमुना यह नाम है किसी नदी का। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। और यहाँ पर बैंक ये किनारा, इसका मतलब किनारा होता है, ये हो गया कॉमन नाउन। तो यहाँ पर देखिए ये 3 नाउन है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नाउन।
क्वेश्चन नंबर 11 है Which of the following completes the sentence? No buses and taxis were running dash the road at in off या on. तो on सही हो जाएगा. No buses and taxis were running on the road. यानी कि ना तो बस चल रही थी ना टैक्सी चल रही थी रोड पर. क्वेश्चन नंबर 12 है Which of the following completes the sentence? The thieves saw the policeman and dash away. तो चोर जैसे ही पुलिस को देखेगा वो क्या करेगा? भागेगा. तो चोरों ने जैसे ही पुलिस को देखा वो भाग गए. गए यानी कि पास्ट टेंस में भाग गए. तो यहाँ पर हम किसी को बता रहे हैं ये बात यानी कि घटना हो चुकी है. तो ये पास्ट में है. पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं. तो सेकेंड फॉर्म रन का रैन होता है. तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा रैन. क्वेश्चन नंबर 13 है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट. कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नन ऑफ दिस. तो विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट. दोस्तों ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन. तो ट्रेन क्या है? नाउन है. और इसके पहले देखिए फास्ट यानी कि तेज. तो ट्रेन कैसी है? बहुत तेज है. तो ट्रेन की विशेषता बता रहा है. और जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं. तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है फास्ट ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आगरा इज अ लार्ज कॉमा नॉइजी सिटी. लार्ज, आगरा, सिटी, नॉइजी बोथ ए एंड डी. तो एडजेक्टिव पूछा है आगरा इज अ लार्ज नॉइजी सिटी. यानी कि जो सिटी है, सिटी क्या है? शहर क्या है? ये नाउन हो गया. अब देखिए नाउन के पहले ये सिटी कैसी है? नॉइजी है यानी कि बहुत शोरगुल वाली है. इसके अलावा बड़ी भी है. तो दो दो विशेषता बताई जा रही है इस सिटी की. एक सिटी की दो दो विशेषताएं बताई जा रही है. दोनों ही विशेषताएं हैं, दोनों ही एडजेक्टिव है. तो लार्ज भी सही है, नॉइजी भी सही है. तो बोथ ए एंड डी. तो ऑप्शन ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इसमें हमें वर्ब ढूंढना है. एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री. जो उल्लू है वो पेड़ के एक होल में रहता है. तो देखिए यहाँ पर लिव्ड मतलब होता है रहना, लिव मतलब रहना. तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है लिव्ड. तो देखिए इसमें जो वर्ब है वह क्या है? लिव्ड रहना ही है. तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 है अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. किंग हैड लास्ट या फिर ड्रीम. तो दोस्तों द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. ड्रीम मतलब सपना देखना. तो यहाँ पर आप देखिए हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है. किंग यहाँ पर पता है आपको नाउन है. तो हैड अ ड्रीम यानी कि एक सपना देखा. लास्ट नाइट सपना देखना मतलब ये क्या हो गया? वर्ब. तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा. और हैड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. मेन वर्ब यहाँ पर अ ड्रीम ही है. तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 है वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड. विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस इज? कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस. वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोल है. तो ऑप्शन सी जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये बिल्कुल राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंस 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है ये सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 है पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस ये राइट आंसर हो जाएगा. इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी. क्वेश्चन नंबर 23 है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी.
तो ये 4 होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है सम जनरल प्रीपोजिशन आर एट, ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम, अबव, अपॉन, अंडर, थ्रो, इसके अलावा इन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, ये सब क्या है प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कंजक्शन भी अच्छे से पढ़ाया है, टेंस भी पूरा बहुत विस्तार से पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 26 अब देखेंगे। आप सभी वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में 8 के 8 विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, 2, 1, 3 या फिर 4। तो कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो 4 प्रकार का होता है, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, तो 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव या ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा इलेटिव भी होता है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आर टाइम, पर्पज, कंडीशंस या ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 29 है सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुधा जम्प्ड डैश द रिवर, ऑन, इन, एट या इनटू। तो जब हम किसी काम में डायनेमिक होते हैं, किसी रूम में जा रहे होते हैं, रिवर में जंप कर रहे होते हैं, किसी जगह पर जा रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं और चलायमान स्थिति में होते हैं, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू द रिवर, इनटू द रूम, ठीक है, क्लासरूम, इस तरीके से बना सकते हैं हम। द टीचर इंटर्ड इनटू द क्लासरूम। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। मिस्टर नरेंद्र मोदी डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, द सन सेट्स एंड वी विल रिटर्न होम, द सन सेट एंड वी रिटर्निंग होम, द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम। राइट आंसर है द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। सूर्य अस्त हुआ और हम घर को लौट गए। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो ये देखिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस था। क्वेश्चन नंबर 33 है फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमें एक प्रीपोजिशन फिल करना है, सुटेबल प्रीपोजिशन। आई शैल कम डैश एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। तो ऑप्शन सी जो है इन एन आवर, ये सही जाएगा। आई शैल कम इन एन आवर। क्वेश्चन नंबर 34 है द ट्रेन वॉज पासिंग डैश अ टनल। द ट्रेन वॉज पासिंग, द बस वॉज पासिंग, द कार वॉज पासिंग। यहाँ पर टनल के बीच से कोई चीज गुजर रही है तो वो हो जाएगा थ्रो। वहां पर क्या भरेंगे हम, थ्रो। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है थ्रो, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट। वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो के लिए यानी कि फॉर। तो ऑप्शन सी जो है फॉर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। He is very poor dash she is happy as well as for, at या neither। राइट आंसर है ऑप्शन सी yet। He is very poor yet he is happy, कॉमा लगाकर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 37 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डैश दैट, बिफोर, एज, इफ या देन। तो यहाँ पर देन हम भरेंगे, यानी कि यह बुक उस बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 38 है अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन,
बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी आप लोगों ने लगा लिया ना, देन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन या कंक्लूजन। तो यहाँ पर आप देखिए पिक्चर कंपोजिशन यानी कि आपको ढेर सारे पिक्चर्स दी गई हैं, उससे एक कहानी बनानी है, तो उसमें इंट्रोडक्शन भी आपको देना होगा, उसमें कंपोजिशन भी देना होगा और उसका कंक्लूजन भी देना होगा कि आपको उस कहानी से शिक्षा क्या मिली। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, पत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, What are the contents of good letter? तो गुड लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, हेडिंग होती है, ग्रीटिंग होता है, बॉडी ऑफ लेटर होता है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, Who will say to teach we must use experience already gained as a starting point of our work? Rayburn, RY यहाँ पर रहेगा, Binning and Binning, Lester B. Stands या none of them। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक नया पढ़ाते हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है किसी भी काम में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है रायबर्न, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ये सब पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल राइट आंसर है। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड is also known as, translation कम ग्रामर मेथड is also known as क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। राइट आंसर है क्लासिकल मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं और डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा ये आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका। राइट आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस, Hardly had I reached the station dash the train left। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस में as, then, when या if क्या भरेंगे, तो यहाँ पर हम भरेंगे hardly लगा है, तो यहाँ पर आप देखिए हम when का प्रयोग करेंगे। Hardly had I reached the station when the train left। क्वेश्चन नंबर 47 है, frame verb from the word possession। तो possession का वर्ब क्या होगा, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन डी, possesses होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, वन मस्ट डू डैश ड्यूटी। 2016 में पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन आप देखिए, वंस, हिज, हर या फिर अवर। तो वन के साथ वंस आता है, याद रखिएगा, वन शुड, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 49 है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, C.J. डॉटसन या फिर J.O. जेस्पर्सन। राइट आंसर है H.E. पाल्मर। 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले जो सीखने का, जो आपको पता है, जो सीखने के शैक्षिक कौशल होते हैं जिन्हें हम भाषा कौशल कहते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के सुबोपली, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो सबसे पहले सुनने से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक्स क्या है, साइंस ऑफ साउंड से है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, एडजेक्टिव, सक्सेस का एडजेक्टिव क्या है, तो सक्सेस का एडजेक्टिव होता है सक्सेसफुल, जैसे कि श्याम इज अ सक्सेसफुल मैन। तो मैन क्या है, नाउन, और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, डायरेक्ट मेथड इज
डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच या मेथड। तो राइट आंसर है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू डैश वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या फिर लेटर पैटर्न। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसमें वर्ड पैटर्न पर भी ध्यान दिया जाता है यानी कि शब्दों पर भी, और सेंटेंस यानी कि वाक्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया या फिर अमेरिका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि डायरेक्ट मेथड का जन्म कहाँ हुआ, किस देश से हुआ, तो फ्रांस से हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली या नन ऑफ दिस। दोस्तों डिफर का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 58 है बट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। इसमें से कौन से दो हैं जो प्रोडक्टिव स्किल हैं। प्रोडक्टिव स्किल में आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि जो हमें दिखता है, जब कोई बोलता है तो क्या होता है हमें दिखता है ना कि उसकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, हम उस व्यक्ति के बारे में उसी प्रकार की धारणा बना लेते हैं। ऐसे ही जब किसी की राइटिंग अच्छी लगती है हमें तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, यानी कि ऐसी चीजें जो बाहरी दुनिया को दिखती है हमारी, जैसे कि हम जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, तो हमारी लिखावट और हमारी जुबान यानी कि स्पीकिंग। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है स्पीकिंग एंड राइटिंग ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। और जो लिसनिंग होता है, सुनना होता है, वो रिसेप्टिव स्किल होता है। लिसनिंग में क्या करते हैं हम किसी के भावों को, विचारों को, किसी की बातों को सुनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिसनिंग क्या होता है रिसेप्टिव स्किल। लेकिन स्पीकिंग बोलना और लिखना ये क्या है प्रोडक्टिव स्किल है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए 2018 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब खत्म हो गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।